साथियों, आज 14 फरवरी 2025 में हम लोग बैठे हुए हैं फ़तेहपुर जनपद के नहर कॉलोनी परिसर फ़तेहपुर में आंदोलन प्लेस में, जहां पर 1 सितंबर 2024 से निरंतर आंदोलन चल रहा है और आंदोलन में प्रतिभाग करने वाले बराबर यहां पर अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और कभी एब्सेंट नहीं होते। ऐसे आंदोलनकारी हमारे बीच में उपस्थित हैं और इन्हीं आंदोलनकारियों में हमारे कुछ निवेशक साथी भी उपस्थित हैं जो अपनी समस्याएं भी यहां दर्ज कराते हैं। प्रतिदिन की तरह आज भी यहां पर उपस्थित हैं। तो साथियों, हम चाहेंगे कि इस वीडियो संदेश को आप लोग वायरल कर दीजिएगा, जगह जगह पहुंच जाए, ताकि सबको पता चल सके कि हमारे भुगतान का संघर्ष हो रहा है, भुगतान होगा, वो भी भारत सरकार के बनाए कानून बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, लाइक और कमेंट भी कर देना, और जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और आपको भुगतान के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती रहे कि हमारा भुगतान कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बहुत आवश्यक है। तो हम चाहेंगे साथियों, इस वीडियो को आप लोग बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा, खासकर हमारे जो एजेंट साथी हैं। एजेंट किसी भी कंपनी के हों, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों या किसी भी निधि के हों, इंडिया में जितनी भी कंपनियां थी चिटफंड क्षेत्र की, उनमें से किसी भी कंपनी का एजेंट साथी हो वो इस वीडियो को ज़रूर सुनेगा, क्योंकि भुगतान न होने की दशा में एजेंट की क्या दुर्दशा है ये एजेंट स्वयं जानता है। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसको सुनना इसलिए आवश्यक है। तमाम ऐसे एजेंट साथी हैं दूर क्षेत्र में पड़े हुए हैं, उनको अभी पता नहीं है कि हमारे निवेशकों का भुगतान के लिए भारत सरकार ने कानून बनाया है या उस कानून के तहत कोई संघर्ष हो रहा है। इससे अभी वो अनभिज्ञ हैं। इसलिए सब्सक्राइब करना और शेयर करना ज़रूर ना भूलें, इसको करते रहिए। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी, लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक सुनेंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा कि हमारा भुगतान कैसे होगा। तो हम बात करते हैं, हमारे बीच में एक दादाजी आए हुए हैं। दादाजी ठीक से बैठ जाइए, आराम से। और इनका भी पैसा एक कंपनी में फंसा हुआ है। कितना पैसा है, ये कहाँ से आए हैं, इनका क्या नाम है, किस ज़िले के हैं, किस गांव के हैं, ये स्वयं बताएंगे। दादाजी क्या नाम है आपका? दुखी। दुखी। कौन सा गांव है आपका? अब्दुल्लापुर घोरी। अब्दुल्लापुर घोरी। ये कहाँ पड़ता है, किस ज़िले में है? फतेहपुर। फतेहपुर ज़िले में है। तो आपका पैसा जमा है? हाँ, जमा है सर। कितना पैसा जमा है? जमा 40 लाख। 40 लाख? हाँ। तो 40 लाख ये ज़मीन बेच करके जमा किया है क्या? जमीन बेच के फतेहपुर के। अच्छा। तब वहाँ ले गए, तब लेकर आए जमीन। हाँ हाँ। भैया रोक दी। कौन? ये श्यामलाल एजेंट है। श्यामलाल एजेंट है? हाँ। श्यामलाल प्रजापति? प्रजापति है। अच्छा, किस गांव के हैं? ये जयचंदपुर का है। जयचंदपुर? हाँ। फतेहपुर में है जयचंदपुर? हाँ हाँ, शांति नगर के घर बना है। अच्छा अच्छा। फिर अब वो का, अब जब कंपनी भाग गई तो हम अब इधर उधर कर रहा है कि अब वाले देंगे मगर, और जो कहो कि दे पैसा तो कहीं अभी न बोलो, अभी हम दाल का सब्जी का तरस रहे हैं। हाँ। और जबकि इतना साहब इसके लगे पैसा है और सही है पैसा। अच्छा। 2 प्लाट बेच, 2 खेत 2 बीघा बेच डाले। तो नहीं तो पैसा आपका जमा करके रसीद बांट दिया था कि नहीं? हाँ, बांट दिया है आपको। अच्छा अच्छा। तो कुछ आपका पैसा दिलाने का प्रयास कर रहा है कि नहीं कर रहा? यही तो दिक्कत है, जो कहो तो कहीं अभी न बोलो, मिलेगा अभी न बोलो। कुछ प्रयास नहीं कर रहा? हाँ, घर में रहता है? हाँ, घर ही रहता है, प्लाटिंग का काम करता है ना। अच्छा। तुम्हारे बलवा तक, हुसैनगंज तक, ये कहीं थरिया तक, ये तो झूठ है, सही है। अच्छा अच्छा। तो इतना पैसा कहाँ से पा गया? इतना बढ़ता गवा है। अब तो 1 बीघा ले लिए 10 लाख का, 50 लाख का वह प्लाटिंग में बड़ा पैसा चल रहा है साइड पर। पटा और प्लाट खूब है, थरिया कहती
तुम्हारे अलीपुर कहती है, तो आपके पैसे के लिए सुनवाई नहीं कर रहा है? नहीं सुनाई करता है। अच्छा, तो कोई कार्रवाई किया है क्या अभी तक? नहीं, हमें तो हम कोई कार्रवाई नहीं किया है। अच्छा। और हम कार्रवाई कैसे कहल, आदमी हमारी का चूतियाँ बनाते हैं कि ऐसा फांस लिया है। हम जल जल बता सकते इतना इतना पैसा जमा का बतावल। हाँ बताओ। तो 15 लाख तो दुखी के नाम है, हाँ। और 5 लाख पुता वही 5 लाख बिबला के नाम है, और 5 लाख आशीष के नाम है, और 5 लाख अभय के नाम है, और 5 लाख वो के सुभन के उसके नाम, और देवांशी। कुल मिलाकर के 40 लाख रुपया आपका है ना? हाँ। और एजेंट आपका पैसा दिलाने का कोई प्रयास नहीं कर रहा? नहीं करता। तो ये साथियों देखिए, हमारे निवेशक हैं, वो किस कंपनी में है? टोगो रिटेल मार्केटिंग। अरे हाँ, उसी में है। कागज है आपके पास? देखिए, इन कागज रखे हुए हैं, ये कागज दिखा रहे हैं किस कंपनी का है, हम बताते हैं। और साथियों, इस तरह के बहुत से मामले हैं। देखो, इन्होंने अपनी ज़मीन बेच करके 40 लाख रुपए टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड में जमा किया था। जो एजेंट इनका था श्यामलाल प्रजापति। श्यामलाल प्रजापति ICL में है, ICL कंपनी में है ये, और कंपनी है, टोगो नहीं है, दूसरी कोई कंपनी है। ICL कंपनी में श्यामलाल प्रजापति नाम का एजेंट है, उसने जमा कराया था। आज पैसा वापस दिलाने का कोई प्रयास नहीं कर रहा और टाल मटोल कर रहा है, ये इनका कहना है। तो इस तरह से साथियों, करोड़ों साथी हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है, और भुगतान के लिए हमारे एजेंट साथी कुछ मेहनत कर रहे हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं। लेकिन जो एजेंट दलाल टाइप के हैं, जो पहले से भी दगाबाजी का काम करते चले आ रहे हैं, वो आज भी दलाली का काम करते हैं और किसी का पैसा वापस कराने का कोई प्रयास नहीं करते, घरों में बैठे हैं और लोगों को अलग से भड़काने का काम करते हैं कि कहीं से कोई पैसा किसी को नहीं मिलेगा। इस तरह की एजेंटों की मंशा है। तो हमारे संगठन के माध्यम से 23 मार्च 2025 का जो कार्यक्रम लगा हुआ है, एक बहुत विशाल कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम मुझे लगता है ऐतिहासिक होगा, भारतवर्ष का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। और ये इतिहास में तो दर्ज ही हो गया है कि भारतवर्ष में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के द्वारा जो आंदोलन चल रहा है, ये एक मिसाल है देश के लिए। आज 167वां दिन है, बराबर आंदोलन चल रहा है, और ये आंदोलन किसी पशधन के भरोसे नहीं चल रहा, न किसी राजनीतिक दल के भरोसे चल रहा है, न किसी और के भरोसे चल रहा है। केवल ये आंदोलन मात्र जितने भी पीड़ित हैं, जिन साथियों का पैसा जमा है, भुगतान नहीं हो रहा, केवल वही लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। इसलिए ये बिरला आंदोलन है, बिरला संगठन है। आंदोलन भारतवर्ष में बहुत चले हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी के संरक्षण में चलते थे। ये आंदोलन किसी के संरक्षण में नहीं, बल्कि पीड़ित स्वयं अपने संरक्षण में चला रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो आंदोलनकारी हमारे बीच में उपस्थित हैं अवधेश कुमार विश्वकर्मा जी। इनसे जानते हैं कि आगे की रूपरेखा क्या है। इन्होंने भी बताया था कि 16 फरवरी को भी बैठक है, 16 फरवरी के बाद 23 मार्च को है। तो क्या बैठक है, किस तरह की बैठक है, हम अवधेश कुमार जी से पूछते हैं। बताइए अवधेश कुमार जी। ये जो 16 फरवरी 2025 में बैठक हो रही है, यह तैयारी के लिए है कि सभी लोग एक वेशभूषा में आकर के हमको अच्छे तरीके से 23 मार्च 2025 की नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में बैठक हो रही है। इसमें हम शासन प्रशासन को भी घेरने का काम करेंगे और हम अपनी मांग को सब लोग निवेशक मिल करके आवाज़ को उठाएंगे कि आखिरकार हमारा ये आंदोलन, हम लोग 6 महीने से अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठे हुए हैं। तो आखिरकार हमारा अब तक ये फाइल कहाँ तक पहुँची है और हम कब तक हमको बैठना पड़ेगा, ये प्रशासन हमको बताए। अगर नहीं बता रहा तो उसके लिए फिर हमको
क्योंकि जितने भी निवेशक हैं ये सब दिन प्रतिदिन अब उग्र हो रहे हैं और फिर आगे कोई कदम उठ जाए इस तो उसके लिए इतने दिन आंदोलन चलते हो गया, इस आंदोलन का कोई फायदा मिला? इस आंदोलन का फ़ायदा यही मिला है कि इस बट्स एक्ट के तहत जब मालूम हुआ कि बट्स एक्ट कानून सरकार ने बना दिया है तो इसके तहत कलेक्ट्रेट परिसर में साहूकार पटल खुल चुका है। सभी निवेशक अपना अपना आवेदन फार्म कलेक्ट्रेट परिसर में जमा कर रहे हैं और यानी भुगतान का दावा फार्म जमा होने लगा भुगतान का दावा जिलाधिकारी फार्म कार्यालय में जमा हो रहा है। हम्म। और जो भी लोग आते हैं उनको बता दिया जाता है कि अपना फार्म भर करके कलेक्ट्रेट में जमा कर दें और अपनी रिसीविंग ले लें और उसको जो है नहर कॉलोनी परिसर में आकर के उसकी एंट्री करवा दें, ताकि संगठन के पास ये भी जानकारी रहे कि कम से कम आज कितने जमा हुए, कल कितने जमा हुए, कितने लोग जमा हुए, कितने लोग वापस हो गए। और निवेशकों को कोई अगर दिक्कत हो रही है तो उसके लिए संगठन पूरी तरह से कार्य कर रहा है कि किसी निवेशक को कोई दिक्कत ना हो और उसके आवेदन फार्म आसानी से जमा हो सके। चलिए, आपका क्या नाम है? दिनेश चंद, किस कंपनी से हैं? लोकहित और STI। आपका कितना पैसा है? हमारा है 80,000। 80,000? जी तो आवेदन आपने किया? जी, कहाँ किया? ये DM के बंगला में। DM के बंगले में? कार्यालय में कि बंगले में? कार्यालय में। कार्यालय में। अच्छा, रिसीविंग मिली? जी। अच्छा, आप एजेंट हैं कि निवेशक हैं? एजेंट। एजेंट भी हैं और निवेशक भी हैं जी। कि एक हैं? नहीं, निवेशक भी। अच्छा, आपका? तपेश्वरी प्रसाद। हमारा लगभग 90,000 रुपये जमा है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो अपने आवेदन हमने कलेक्ट्रेट में जमा कर दिया है। अच्छा, रिसीविंग मिल गई? जी, रिसीविंग मिल गई है। आपका? दीपक कुमार सैनी, मुराइन टोला, फतेहपुर। मेरा लोकहित भारतीय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और STI में मिलाकर करीब 3.5 लाख रुपए जमा है। स्वयं का? स्वयं का। तो आवेदन किया? जी। कहाँ किया? कलेक्ट्रेट में साहूकारी पटल में मैंने जमा किया, जिसकी रिसीविंग मिली, सीरियल नंबर मिला है। अच्छा, आपका? मेरा नाम कृष्णपाल है, मैं असोथर निवासी हूँ। मेरा करीब 1 लाख रुपए जमा हुआ है। यहाँ सोथर के ज़िले में पड़ता है? फतेहपुर ज़िले में पड़ता है सर। अच्छा। और 1 लाख रुपए मैंने जमा किया है था और आज तक कोई सुनाई नहीं हुई, इसलिए मैंने आवेदन फार्म कलेक्ट्रेट में जमा किया और जमा करने के बाद आज तक ये नहीं पता चला कि उस फार्म में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, आपका कितना है? मेरा स्वयं का लगभग मेरे नाम से 22 लाख जमा। आवेदन हो गया? आवेदन नहीं, मैंने डायरेक्ट रजिस्ट्री भेजी है। अच्छा, DM कार्यालय में। तो चलिए, इस तरह के लोग हैं कि स्वयं का लाखों रुपए जमा है और जिलाधिकारी कार्यालय में पटल खुला हुआ है बट्स एक्ट 2019 के तहत, उसके तहत भुगतान के दावे जमा हो रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी किसी भी आवेदक के आवेदन फार्म में कार्रवाई नहीं हुई, भुगतान की प्रक्रिया नहीं शुरू की गई है। इसीलिए आंदोलनकारियों ने आगे की रणनीति बनाने के लिए 16 फरवरी 2025 को एक बैठक रखी है नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में। वो 23 मार्च 2025 के कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए रखी गई है। और सबसे अहम पॉइंट आज ये है कि एक 40 लाख का निवेशक अपने एजेंट से परेशान है। सबसे ख़ास बात तो ये है, अभी तक सुनने को मिलता था कि निवेशक से एजेंट परेशान है, लेकिन विशेष बात आज निकल करके आई है कि निवेशक एजेंट से परेशान है। उस निवेशक की एजेंट सुनाई नहीं करता। उसमें से हमारे ये दादाजी हैं, अभी अपना नाम बताया था, इनके एजेंट हैं श्यामलाल प्रजापति। वो एजेंट हैं, जयचंदपुर गांव पड़ता है, फतेहपुर ज़िले के हैं। इस समय वो निवेशक की कोई भी बात नहीं सुनते हैं। अगर ये लोग अपने पैसे की बात करते हैं तो तरह तरह की बातें बता करके इनको टरकाने का काम करते हैं। इसलिए साथियों, जितने भी एजेंट साथी हैं, आप लोग बहुत गंभीरतापूर्वक 23 मार्च के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए फतेहपुर जनपद के साथ ही 16 फरवरी 2025 को
नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में उपस्थित होकर के कार्यक्रम को बढ़ाएं। आपका आंदोलन निश्चित रूप से सरकार की नज़र में है। आपके भुगतान के प्रति, भुगतान वाले जो कानून, गारंटी वाले कानून हैं, बर्ड्स एक्ट 2019 जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 कहते हैं, उसकी चर्चा सरकारों में ज़ोरों से चल रही है। चैनलों के माध्यम से भी पता चलता है और तमाम मीडिया कर्मियों से भी पता चलता है कि इस संबंध में, आंदोलन के संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय की बैठक में भी इसका ज़रूर चर्चा होता है कि 6 महीने से आंदोलन चल रहा है, इसके लिए भी शासन ने हमको कोई गाइडलाइन नहीं दिया है। जैसे ही सरकार से कोई गाइडलाइन आती है इनके भुगतान के लिए, आंदोलनकारियों की समस्याओं के लिए, तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सरकार से आदेश कराने के लिए, सरकार को याद दिलाने के लिए ये संगठन का काम है, हमारे सभी चिटफंड कंपनियों के एजेंटों का काम है जिनके ऊपर भुगतान का लोड है। इसीलिए संगठन ने ये कार्यक्रम रखा है, वहाँ उपस्थित होकर के अपना अपना भुगतान कराने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।